नहीं, वो कहता है मैं जाहलाना तरीके करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं रस्सी से बांध करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। आए इकबाल साहब बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, कहता मुझसे शॉपिंग का कहती थी। बड़ा उसने उसके साथ रिश्तेदारी, आपके शोहर को जी रिश्तेदार बनाई, और मेरे पास वीडियोस भी हैं इसकी, उसके साथ बैठे हुए बातें करते हुए, और 2-3 जगहों पे इनकी आवाज़ बड़ी क्लियर भी आई हुई है, वो भी मैं चलाऊंगी अपने वीडियो में। बेसिकली इसका अपना शोहर तो कोई है ही नहीं ना, सर्दियों वाली बात और गर्मियों वाली बात आ जाती है ना, कि सर्दियों में शादी करती है, गर्मियों में तलाक ले लेती है। लोगों को कहती है कि मैं सप्लायर हूँ, लड़कियां सप्लाई करती हूँ। आपकी जो दोस्त होता है ना गहरा, वो आपका होता है रास्ता। कुछ जगहों पे हम जाते थे, इकट्ठी प्रमोशन करते थे, तो ये वहां से पैसे खुद ही लेके खा जाती थी। मैंने पैसों को लेके ना कभी झगड़ा नहीं किया, लेकिन जब कोई आपके पेट पे लात मारे ना, उस बंदे को फिर आप कब्र तक लेके जाओ। आपकी एक बहुत करीबी दोस्त, जी, आपका एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, जिस पे आप उन पे काफ़ी इल्ज़ामात लगा रही हैं और तनकीद का निशाना बना रही हैं, और अगर चंद माह पीछे जाएं तो उनके साथ ही आप बैठकर खाती थी, पीती थी, उठती थी, बैठती थी। ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप सोशल मीडिया पे दस्ते गिरेबान हैं? जी, अब देखें, ऑन कैमरा में आपसे बात कर रही हूँ। आपकी जो दोस्त होता है ना गहरा, वो आपका होता है राजदार, और गहरी राजदारी में तो मेरा भी काम नहीं बनता उनके ऊपर बातें उछालना या बात करना। इसका बेहतर से बेहतरीन हल था, मैंने साइड इख्तियार कर ली। कुछ बातें ऐसी हुई कि ये कहती थी तुम फलां बंदे से ना मिलो, फलां बंदी से ना मिलो। भाई मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैंने रोटी रोज़ी कमानी है, मैंने अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है, तो अब मैं तुम्हारी गुलामी तो नहीं कर सकती ना हर वक्त की। तो मैंने इसको कहा कि मैं आपके कहने पे नहीं चल सकती, एक नंबर बात। सेकेंडली बात आई कि इसकी मेरी क्लैशमेंट हो गई। कुछ जगहों पे हम जाते थे, इकट्ठी प्रमोशन करते थे, तो ये वहाँ से पैसे खुद ही लेके खा जाती थी, मतलब मेरे तक आने ही नहीं देती थी। फिर पता चलता था कि इन्होंने ले लिए हैं। जी, आप हल्फन कह रही हैं। जी, तो हल्फन बात है, मेरी बात सुने। गाड़ी मेरी होती थी, फ्यूल मेरा होता था, पिक एंड ड्रॉप मेरी होती थी, जानने वाले भी मेरे होते थे, और समटाइम जानने वाले इसके होते थे। जो इसके जानने वाले होते थे ना, उसके से ये लहदा से पैसे पकड़ लेती थी, हमें नहीं बताती। लेकिन वो मैंने खली वली कर दिया कि दोस्तों में ये चीज़ें ना कोई बात नहीं, बेचारी बच्चे को पाल रही है, कोई मसला नहीं। मैंने पैसों को लेकर ना कभी झगड़ा नहीं किया। लेकिन जब कोई आपके पेट पे लात मारे ना, उस बंदे को फिर आप कब्र तक लेके जाओ। क्या लात मारी आपके पेट पे? लोगों को कहती है कि मैं सप्लायर हूँ, लड़कियां सप्लाई करती हूँ। इसने जगह जगह पहले चैनल्स पे जाके, जगह जगह इसने जहाँ जहाँ मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जब ये इनको, लेकिन वो तो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, और आप ये बड़ा इल्जाम कहती लगा रही हैं उन है, पे। नहीं इल्ज़ाम नहीं लगा रही। वो वायरल किस बात पे हुई है, यानी वो कितने घर खराब कर चुकी है कि बीवी को शोहर के साथ ऐसा होना चाहिए। शोहर के कॉलर का बटन बंद है तो समझो बीवी सुलझी हुई है, शोहर के नाखून साफ है तो समझो बीवी सुलझी हुई है। यार मुझे एक बात बताओ, आपको अपनी सफाई सुथराई का नहीं पता? बीवी आपके बच्चों को पाले कि वो हर वक्त आपको ही लशपश करती रहे? अपने बच्चों को पालेगी, जी, आपकी नस्ल को बेहतर करेगी ना, जाहिर बात है, वो घर देखेगी। आपका मेन जो है वो घर देखेगी। एक बात बताओ, आप बाइट से काम करके जाते हो, आपका कोई लॉस हो जाता है, बीवी घर मेकअप शेपअप होकर बैठी हो, आप तो बाइट से ही कोई खप खप आके गई हो, क्या आपको वो बीवी अच्छी लगेगी? आप तो कहोगे ना मेरे साथ दोस्ती हो, मेरे दुख दर्द में भी बीवी बैठे, अगर मैं परेशान हूँ मुझसे पूछे, ये तो नहीं कि हम चमक चलो बन के उसके आगे पीछे फिरती रहे। तो इसने ना लोगों के ना दिमाग कर दिए ख़राब, ख़ास तौर पे शोहरों के। और 90% शोहर जो है ना इस टाइम घर में बिहेवियर गलत कर बैठे हैं अपनी बीवियों के साथ। लेकिन मर्दों के माइंड में तो इस टाइम वो बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है और बड़ा अच्छा समझते हैं उनकी जो गुफ्तगू है। इन्फ्लुएंसर, वो तो कहती है इन्फ्लुएंसर 2 टके के हैं, वो तो कहती है टिकटॉकर 2 टके के हैं, वो तो कहती है यूट्यूबर 2 टके के हैं। खुद ये यूट्यूबर का नाम लेके, वो हारिस कोकर की जो एक वो ग्रुप है, क्या नाम है वो, उसकी कोई तंजीम है, उसकी ये वाइस प्रेसिडेंट है। क्या क्या के बनी मुझे नहीं पता किस तरह बनी। हारिस इसकी पिक्चर नीचे लगा देता था तो इसको होता था मेरी पिक्चर ऊपर आए हारिस के साथ। बात होती है कि अपने आप से ये घसीट के अंदर घुसती है। जब मैं कोहिनूर गई एज अ डॉक्टर इंटरव्यू देने के लिए, डॉक्टर इजाज़ वारिस को, तो वहाँ पे मेरी इसकी मुलाकात हुई 5 साल पहले। तो इसने मुझे कहा डॉक्टर साहब हमें भी वायरल कर दो। मैंने कहा चलो मेरे साथ वीडियो बना ले। मेरी हर वीडियो में ये है, हर जगह पे ये है। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं नमाज की वीडियो बना रही हूँ गज़ा के हवाले से, कि गज़ा के बच्चे जो है ना वो नमाज के टाइम अपने खुद मर भी नहीं होंगे तो अपने लोगों को नमाज पढ़ने की जगह दे रहे हैं, शायद परवरदिगार हमारी सुन ले। तो उस टॉपिक पे अगर मैंने और इसने वीडियो बना ली तो वो कि दीन के खिलाफ में गई हूँ? दीन खिलाफ क्या होता है? उन मौलवी मुझे टांग ना देते अगर इस वक्त तक। बात और कहने की होती है कि आप मेरे कहने पे गलत वीडियो बना सकते हो, कभी भी नहीं। आप मेरे कहने पे चोरी कर सकते हो, कभी भी नहीं। आप किसी के कहने पे ये कह सकते हो कि डॉक्टर रूबी सप्लायर है। ये आपको किसने बताया? क्या आपने खुद सुना? किस तरह आपके? यार मेरी बात सुनो, बताया लोगों ने, मुझे वॉइस मैसेजेस दिए। हाँ, वॉइस मैसेजेस में जो चीज़ें सामने आई हैं वो सारी मेरे पास हैं।
अभी ऐसा मैं proof आज रात साबित कर सकती हैं? जी मैं साबित कर सकती हूँ। मैंने इसके ऊपर जो है वो हत्तल इज़्ज़त का दावा किया था 4 महीने पहले। उस वक्त उसने ये बात नहीं बोली हुई थी। जब मैंने इसको समझाया, फ़ोन पे बात की, मैंने कहा खान बंदा बुरा लगता है, हम लोग एक दोस्त थे, हमारे रास्ते बुलाते हैं, लेकिन हम लोग गंदा ना करें, लोग ये ना करें कि ये तो गंदा कर रही हैं। कहती है आपका जूता और मेरा सर, अब अपना सर लेके आना, जूता मारने के लिए मैं तैयार हूँ। बात आती है कि इसने काफ़ी जगहों पे कहा, मुझे काफ़ी लोगों ने इसके मैसेजेस भेजे, दिखाए भी, सुनाए भी और दिए भी, और उनके इंटरव्यू भी अब रिकॉर्ड हो चुके हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि आप कह रही हैं कि आपका घर ख़राब करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या समझती हैं कि आपको ये पहले तमाम चीज़ें क्यों नहीं नज़र आई? ये तब नज़र क्यों आ रही हैं जब आपकी लड़ाई हो गई तो आपके अंदर जो है तनाज़ात पैदा हो चुके हैं, आप जी। तब ये तमाम चीज़ें बातें निकाल रही लड़ाई हैं? हमारी तभी से शुरू हुई थी जब शौहर की बात आई थी ना बीच में। मैंने इनको कहा वो पाकिस्तान आजकल आने वाला है, आप इसको कहो कि मुझे मेरा इसने खर्चा क्यों बंद किया हुआ है, मैं शरई इसकी बीवी हूँ तो इसको चाहिए कि मेरा खर्चा बंद मुझे दे। तो डॉक्टर ने इससे मैंने फ़ोन कराया, डॉक्टर इसको कॉल की, डॉक्टर चस्के लेके बातें सुनती रही। मैंने कहा बंद कर दो, बंद कर दो। कहती ये खपती बाबा है, इसने नहीं मानना। थोड़े दिनों के बाद इसी साल वो आ गए, मैंने इनकी मीटिंग करा दी अपने सामने बैठा के, नंबर एक्सचेंज हो गए। जब नंबर एक्सचेंज हो गए तो एक कवाली नाइट मैंने रखी हुई थी, उस पर बुलाया, हमारी सुलह हो गई हुई थी पहले की, मतलब एक जो रंजिश थी वो उसको दूर करना था। डॉक्टर ने उसको दूर करने की बजाय उसको इतना ज़्यादा भड़का दिया कि रूबी तो रातों को बाहर रहती है, रूबी तो टूवर्स करने जाती है, रूबी तो दुबई वगैरह जा रही है, रूबी तो पता नहीं कहाँ कहाँ मर्दों के साथ जाती है। वो बंदा तो हो गया मेरे फिर खिलाफ। उसने, मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुने, एक मुझे बात बताएं, टिकटॉक तो सबसे पहले अपने बैग ट्रॉली का ही लगाते हैं, एयरपोर्ट इन हो रहे हो, आउट हो रहे हो, किसी आइलैंड पे गए हैं तो वो तो सबसे पहले वीडियो ही वहीं की डालते हैं। तो मेरी कोई आपने वीडियो देखी? कहता नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ये क्या कहती? कहते मुझे कहती आए इकबाल साहब बैठते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। कहता मुझसे शॉपिंग का कहती थी। बड़ा उसने उसके साथ रिश्तेदारी, आपके शोहर को? जी रिश्तेदार बनाई, और मेरे पास वीडियोस भी हैं इसकी, उसके साथ बैठे हुए बातें करते हुए, और 2-3 जगहों पे इनकी आवाज़ बड़ी क्लियर भी आई हुई है, वो भी मैं चलाऊंगी अपने वीडियो में। तो उसने कहा कि मैंने इसको ना ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मेरे ना इजाज़त नहीं देती, मैं 12-13 का नाना दादा हूँ, इस उम्र में तुमने तो मैं कोई ऐसी बात पकड़ ली, तुमने तो स्क्रीन पे ले आना है, तो मैं तो गंदा हो जाऊँगा। तो उसने अपनी इज्जत बचाई बेसिक। क्या वजह थी कि आपकी अच्छी दोस्ती और वो आपके इतना खिलाफ क्यों थी कि वो तमाम ऐसी एक्टिविटीज़ करती थी जो आपके ही अगेंस्ट जाएं? इसकी क्या रीज़न थी? देखिए सबसे पहले इन्होंने वीडियो डाली ऑन द स्पॉट, आप भी इस चीज़ नहीं, की ये आपके शोहर को करना और दो लोगों को कहना कि आप नहीं supplier हैं। बेसिकली इसका अपना शोहर तो कोई है ही नहीं ना। सर्दियों वाली बात और गर्मियों वाली बात आ जाती है ना, क्या कि मतलब? सर्दियों में शादी करती है, गर्मियों में तलाक ले लेती है, शादी रिटर्न तो नहीं, नहीं ये तो करती। गैर मुनासिब बात नहीं है नहीं ना। क्यों गैर मुनासिब सी बात है, क्या बात करते हैं आप? ये गैर तो मुनासिब as a बात है? खातून किसी खातून के लिए ऐसे नहीं अल्फाज नहीं भी ऐसे नहीं। इस्तेमाल देखिए मेरी बात सुने, आपके सामने ही है वो एंकर के साथ जो पिंगे डाली थी इसने, सारी दुनिया ने देखा, हाली रूबी में निकली तो नहीं देखा था। कौन सा एंकर? वो एंकर अफाक जो है, जैसे पाकिस्तान से बाहर है, उसको इतना थ्रेड करवाया, उसको स्टूडियो से निकलवा दिया, कोई नोट से, उसको यहाँ पाकिस्तान से निकलवा दिया। इस औरत ने उसकी जान नहीं छोड़ी। उसके बाद एक और लड़का आ गया, वो जी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया ये आइस का नशा करता है। फिर ज़्यादा दूर की बात नहीं, आपके ही एंकरों में एक बंदे पे इल्ज़ाम आया कि ये मुझसे शादी का कह रहा है, और ये मुझसे कहता है कि शादी मैं इस तरह आपके साथ करना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी बीवी से सेटिस्फाइड नहीं। वो लड़के का घर बड़ी मुश्किल से बचा, बहुत माना हुआ एंकर है, मैं नाम नहीं लूँगी ऑन द स्क्रीन, बहुत माना हुआ एंकर है, जो समझने वाले वो समझ गए हैं। और वो बंदे ने हाथ जोड़ जोड़ के अपनी बीवी को पता नहीं कितने अरसा बनाता रहा। उसका घर में उसकी एक बेटी भी है उस एंकर की, और उसको इतना जलील किया इसने, और झूठी बातें, झूठी चीज़ें। मुझसे भी कहा था कि डॉक्टर साहब ये मुझसे कहता है मैंने शादी करनी है, क्या ख्याल है मैं इस एंकर से शादी कर लूँ? मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब दफ़ा करें, पहली शादी हुई हुई है। नहीं वो अपनी बीवी से सेटिस्फाइड नहीं। मैंने कहा कल को वो कहेगा तुमसे सेटिस्फाइड नहीं। नहीं वो कहता है मैं जाहलाना तरीके का करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं रस्सी से बांध के करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। तो ये तो पागल हुआ ना। मैंने कहा इस पागल से जान छुड़ाऊँ। ये दस्ती सबूत के साथ बात है, मेरे पास वॉइस रिकॉर्ड है इस चीज़ का। आप प्रूफ कर सकती हैं? जी मैं कर सकती हूँ। आप डॉक्टर साहब, मेरे नाज़रीन, क्योंकि मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि वो फेयर हो। आप हल्फन कहती हैं कि जो मेरी बात सुन ले, मेरा सवाल ले लें। आप ये हल्फन कहती हैं कि जो आप इल्ज़ाम लगा रही हैं वो आपके पास प्रूफ है और वो बिल्कुल देखिए जेन्युइन है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इल्ज़ाम नहीं है, ये प्योर बातें हैं। देखिए मैंने समझाया, बताया, मैंने ये कहा कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी किसी सूरत में भी जो है ना आप मेरे बारे में बातें ना करें। फिर मैं करने पे आई तो आपसे संभाला नहीं जाना। अपनी फैमिली में ना मैं बड़ी शैतान हुआ करती थी, शरारतें करती रहना। तो मेरी माँ ने कहना कि अल्लाह मियाँ बस तू ही है ना, इन्हों बच्चों ने समझाया कर,
अजान नहीं होती तो म्यूज़िक लगाया होता है। मतलब बच्चे जब छोटे होते थे, जब मेरी शादी हो गई तो मेरी ना एक बड़ी सिस्टर ना बड़ी नमाजी परहेजगार थी, तो वो हर वक्त कहती थी या अल्लाह मदीने की ज़ियारत करा दे, मदीने की ज़ियारत करा दे। मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि वीज़ा तो शायद मिलना मुश्किल हो, तो ना इसको उम्रे पे मैं बुला लेता हूँ। कहती है वाह अल्लाह मियाँ, इन मुस्टंडों को तुम उम्रे पे बुला रहे हो और मेरी तुमने फरियाद ही नहीं सुनी। तो मेरी सिस्टर को ना बड़ी एक अजीब सी बात आई। बात होती है कि मैंने 40 उम्रे किए हुए, हज अकबरी मैंने अदा किया हुआ है, और मैं हल्फन ब हल्फन अकीदा कुरान पाक पे हाथ रख के हलफ देती हूँ कि हर चीज़ मेरे पास प्रूफ से मौजूद है और मैं ये सच बोल रही हूँ। आप इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इसमें कोई मोनोपोली या मनगढ़ंत बात नहीं नहीं, देखिए मेरा इससे कोई ऐसा लेन देन तो है ही नहीं। जो नुकसान होता है यारी दोस्ती में छोड़ दो, लेन देन का जो होता है मेरा भी है, मार्केट में लेन देन होता है, नुकसान छोड़ दें। लेकिन ये हल्फन बात है क्योंकि मेरी ज़ात के ऊपर कीचड़ उछाला अच्छा, है। ऐसा क्या लगता है आपको कि तनाज़ा मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ? क्योंकि दोस्ती थी ना, जी जी, ताल्लुक था, इकट्ठे सिर्फ बैठे थे। एक लफ्ज़ से, किससे? सप्लायर के लफ्ज़ से। मुझे गंदा कह दे, मोटा कह दे, तंदूर कह दे, मोटी गसलो कह दे, मुझे सप्लायर ना कहती। मेरी ज़ात के ऊपर धज्जियाँ उठा रही हैं इन लोगों ने। मेरे से बात की है इस बंदी ने ऐसी कि मेरी अंदर से रूह ज़ख्मी है इस चीज़ को लेके कि यार क्यों मैं सप्लायर हूँ। आपने उसके बाद राब्ता किया उनसे कहा कि यार बस आपने लास्ट टाइम किया था, मैसेज भी छोड़ दिया था, वो मैसेज की डिटेल भी है मेरे पास कि एंकर बकवास करते हैं, लोग महकमे बकवास करते हैं, मैं जहाँ जाती हूँ वो लोग लड़वाना चाहते हैं, मेरी 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 वजह से सस्ती शोहरत लेना चाहते हैं। तो इस टाइम मैं वायरल हूँ और ट्रेंडिंग पे हूँ, तो वो मुझसे हसद कर रहे हैं और आपको और मुझे लड़वाना चाह रहे हैं। नहीं, वायरल तो वो हैं, बिल्कुल वायरल जो है, माने जो वायरल तो वो हैं लोग उनके। देखिए जी, इज्जत तो अल्लाह ने दी, लेकिन वो इज्जत को संभाल के रखे ना, उछाले ना ना। अब कि मतलब अब वो कहते हैं कुत्ते को खीर डाले तो खीर हजम नहीं हो रही, तो हजम करने का फन भी तो आना अच्छा चाहिए। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं ये हसद का चक्कर तो नहीं कि वो बहुत वायरल हैं और शायद आपके दिल में आए कि यार ये मेरी दोस्त वायरल हो नहीं, गई देखिए मेरी फील्ड में मेरी जो टिकटॉक फैमिली है उसमें 20-20 मिलियन पे लोग बैठे हुए हैं, उनको प्रमोशनें मिलती हैं, ब्लू एयरलाइन की प्रमोशनें मिलती हैं, तो मैं क्यों हसद करूंगी? हसद तो पहले मुझे उनसे करना चाहिए। आज तक मैंने किसी टिकटॉकर के खिलाफ बयान नहीं दिया, आज तक मैंने किसी यूट्यूबर के खिलाफ बयान नहीं दिया, मैं क्यों दूं? हसद तो है ही नहीं। लेकिन ये चीज़ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना पता है कि मैं मार्केट में जाती हूँ, लोग वो कहते हैं वो मोटी टिकटॉकर, बस ये लफ्ज़ अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कहने अच्छा दो। लगता है, सही है जी। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर रुबे मौजूद थी और यकीनन ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल भी हैं और बड़ा अच्छा कंटेंट देती हैं और ये कभी इस चीज़ को लेकर फील नहीं करती कि मेरा जिस्म मोटा है, मैं मोटी हूँ, लोग मुझे किस नाम से पुकारते हैं। लेकिन सिर्फ एक नाम जो इनकी दोस्त की तरफ से कहा गया, उनकी तरफ से मुझे ये लफ्ज़ बोला गया, जिसके बाद ये सीख पा हो गई हैं। और सोशल मीडिया की ये लड़ाई है, हमारी कोशिश है और ये हमारा प्लेटफार्म उन मैडम के लिए भी हाजिर है। यकीनन हम उनसे इस इंटरव्यू के बाद रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनका भी मौक़िफ़ जो है वो चलाएं, ताकि जो है ये मुतनाज़ात बयान जो हैं वो हल हो सकें, हमारे जो नाज़रीन हैं उन तक हकीकत पहुँच सके। मुझे अपनी राय से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।